आज पूनम और रमेश की शादी की दूसरी वर्षगांठ थी। पिछले साल तो वो मना नहीं सकी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि जब तक माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम लोग किसी तीसरे के साथ खुशी नहीं मनाएंगे। 1.5 साल लग गए माता पिता को मनाने में। नाराज होना लाजमी था। हम दोनों नौकरी करते थे, जिम्मेवार नागरिक थे, फिर भी प्रेम के नशा में नासमझी कर बैठे। चुपके चुपके मिलने में एक सुखद अनुभूति होने लगी। हमने इसे खेल समझ लिया। रोज शाम ढले एक नेशनल पार्क में जाकर घंटों बैठते थे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। कब घंटा निकल जाता था पता ही नहीं चलता। कुछ दिन बाद हम दोनों पार्क के दरबान की नजर में आ गए, पर हम बेखबर थे। एक दिन अचानक 2 कांस्टेबल लेकर दरबान हमारे पास आ गया। उसका आरोप था ये लोग घर से रोज छुप कर आते हैं। थाने जाकर बालिग होने का सबूत देना होगा और माता पिता से बात करानी होगी। इसे संयोग कहें या किस्मत का लेखा, उस दिन मेरा परिचय पत्र घर पर ही छूट गया था। लाख समझाने पर भी वो लोग नहीं माने। उनका कहना था कि जब सब कुछ ठीक है तो समस्या क्या है, बस आपको यही बात वहां जाकर कहनी है और अपने माता पिता से बात करा देनी है। पापा को वहां बुलाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था। पापा तो आए, मगर उनके अंदर क्रोध का सैलाब उमड़ रहा था। दूसरे दिन सुबह सुबह हम सबको लेकर पापा मंदिर गए। वहां रमेश को देखकर मन विचलित हो उठा। कई तरह की शंकाएं मन में उभर रही थी। आखिर पापा यहां रमेश को भी क्यों बुलाएं? मां खामोश थी, पर रोए जा रही थी। थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ गया और बिन बारात, शहनाई और मुहूर्त की ही शादी करवा वहीं से विदा कर दिए। सिर्फ इतना कहा, जहां जाना है जाओ। मां रोती रही, मैं गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पापा पत्थर बन चुके थे। अब हम जाएं तो कहां जाएं? अचानक शादी कर बहू लेकर रमेश भी तो अपने घर नहीं जा सकता था। अंततः हम लोग एक होटल में कमरा रहने लगे। मेरी छोटी बुआ जो विदेश में रहती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन बुआ ने भी खूब डांट लगाई और स्पष्ट शब्दों में कहा, भैया के खिलाफ हम नहीं जा सकते। भैया ने तुमसे बात करने के लिए भी मना किया है। तुम वक्त का इंतजार करो और नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश करो। रमेश ऑफिस के काम से बाहर जाने का बहाना कर कुछ दिन मेरे साथ रहा, लेकिन कब तक? हम दोनों वहीं से ऑफिस गए। एक दोस्त को छोड़कर किसी को भी कुछ पता नहीं था। शाम को मैं होटल आ गई और रमेश अपने घर गया। रमेश ये फैसला कर गया था कि आज घर में बताने की कोशिश करूंगा। हिम्मत समेटने में हफ्ता लग गया और एक दिन सब कुछ बता ही दिया। नाराजगी तो झेलनी पड़ी, लेकिन इकलौता बेटा था, बात माननी ही पड़ी। मेरे पापा से भी ससुर जी ने बात की, पर पापा माफ करने को तैयार नहीं थे। अंत में सासू मां हमें विधिवत दुल्हन बनाकर अपने घर ले गई। ससुराल तो मिल गया, अब मायके के लिए दुआ करती रही। कभी सास को लेकर, कभी रमेश के साथ, तो कभी अकेली घर जाती रही। पापा बात भी नहीं करते थे, लेकिन मम्मी देखते ही रोने लगती थी। कुछ खिलाकर चाय पिला भेज देती थी। 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे भगवान ने मेरी सुन ली और पापा का क्रोध भी कम होने लगा। आज सभी मिलकर शादी की सालगिरह मनाएंगे। अरे यह क्या सोचने लगी? जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। पति की आवाज सुन पूनम अतीत से वापस लौट आई।
आज उसी पार्क के नजदीक एक होटल में शादी की वर्षगांठ मनाई जा रही थी। माता पिता दोस्त सभी आए। वो मेरी प्यारी सखी भी आई जो शुरू से मेरी हमराज थी। पार्क के पास पहुंचते ही रमेश और मेरी दोस्त दोनों एक साथ बोल पड़े। वो रात फिर याद आ गई।